रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218। सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं, और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो कैसे हुआ ये? और आगे देखिए, मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महसताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में। अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ये कहते हैं बवंडर ला देंगे, ब्लंडर। एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि इनके पिताजी कहते थे कि बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए, ये कहते हैं कि मशीन से नहीं होने चाहिए। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं वो? आज उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, अनुराग ठाकुर ने। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के। बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट हैं। तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने कि चुनाव आयोग पर जो सवाल हमने उठाए, आज वही सवाल अनुराग ठाकुर, बीजेपी उठा रही है। तो हमारी बात तो साबित कर ही दी। नंबर 2, हमें इन आंकड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को लाने में 6 महीने लग गए, 4 से 6 महीने लग गए एक विधानसभा की। ये 2 लोकसभा के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट ले आए। कैसे मिली इनको? तो ये गठजोड़ है ना इनका और इलेक्शन कमीशन का, ये भी साबित हो गया। हमारी दूसरी बात ये सिद्ध कर दी। नंबर 3, जब इनके पास ये है अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, तो हम इनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, हमें दें, पब्लिक को दें। दूध का दूध, पानी का पानी हम करके दिखाएंगे। नंबर 4, जब आप भी कहते हैं, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप भी कहते हैं
कि ये फर्जी वोटर लिस्ट है। हम भी वही कह रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का। तो लोकसभा चुनाव 2024 का फर्जी माना जाए, रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से सब राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस पे चर्चा करें कि कैसे दुरुस्त किया जाए वोटर लिस्ट को। सर, मोहन रेड्डी ने